वॉल्यूम स्ट्रेटेजी के वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप लोग जो है एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, वॉल्यूम इंडिकेटर को गलत पढ़ रहे हो। कैसे? वॉल्यूम इंडिकेटर को आप देखते हो रेड एंड ग्रीन कलर के कैंडल में, आपको लगता है कि कोई रेड कलर के कैंडल में अगर बहुत बड़ा नीचे रेड कलर का वॉल्यूम बन रहा है तो उसका मतलब है कि वहां पे सिर्फ सेलिंग हुआ है, और जहां पे ग्रीन कलर का वॉल्यूम कैंडल बन रहा है वहां पे आपको लगता है कि वहां पे सिर्फ बाइंग हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी ट्रेड क्लोज करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक चाहिए होता है बायर, दूसरा चाहिए होता है सेलर। मतलब अगर 1000 क्वांटिटी वहां पे बाय की जा रही है तो 1000 क्वांटिटी के सेलर अगर वहां पे है तभी वो बाइंग कंप्लीट होगा, तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रेड कलर का वॉल्यूम बार है तो वहां पे सिर्फ सेलिंग हुआ है, तो वो पॉसिबल ही नहीं, टेक्निकली वहां पे बाइंग भी होता है। ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर हम लोग जो डिफॉल्ट में यूज करते हैं उसका प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करता है कि जो कलर में कैंडल क्लोज करेगा वो उसी कलर का वॉल्यूम बार बनाता है, तो आप थोड़ा सा उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर सोल्यूशन मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे लाइव में भी देखा होगा, वीडियोस के अंदर भी देखा होगा। मैंने मेरा खुद का एक वॉल्यूम इंडिकेटर बनाया हुआ है जो राइट साइड में आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं रेड एंड ग्रीन कलर नहीं यूज करता हूं, मैं अलग कलर कॉम्बिनेशन यूज करता हूं। तो ये इंडिकेटर क्या है, कैसे यूज करना है और आप इस इंडिकेटर का एक्सेस कैसे ले सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये इंडिकेटर मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देख लीजिए, पहले समझ लीजिए ये इंडिकेटर क्या है, कैसे यूज करना होता है इसको, वॉल्यूम इंडिकेटर को एक्चुअली यूज कैसे करना है, रीड कैसे करना है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और बाद में मैं इसका एक्सेस आपको दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वॉल्यूम जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, मैं वापिस यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगा कि वॉल्यूम को आप जब भी इस तरीके से देखते हो, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का कैंडल है, ये एक रेड कलर का कैंडल, मतलब ये बार है, इसको मैं कैंडल नहीं बोलूंगा, ये बार है वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम इंडिकेटर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुआ है, इसके बाद मुझे बाइंग पे फोकस करना चाहिए, या फिर ये जो कैंडल है यहाँ पे रेड बन रहा है तो इसके बाद मुझे सिर्फ सेलिंग करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि जहां पे जिस कैंडल पे बाइंग वाला कैंडल बन रहा है वो ग्रीन कलर का बार क्लोज होने के बाद अगर आप यहाँ से बाइंग करोगे तो कहीं पे भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। और वैसे ही जैसे ये सेल है, चलो इसके बाद थोड़ा सा सेलिंग आ भी गया, लेकिन एक केस तो आपका फेल चला गया। तो हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि भाई रेड कलर का अगर वॉल्यूम बाहर है तो आपको सेल करना चाहिए और ग्रीन कलर का अगर वॉल्यूम बाहर है तो आपको वहां पे बाय करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल्यूम जो है उसकी क्वांटिटी, उसमें कितना स्ट्रेंथ है, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है और वो मैटर करता है हमारे किसी भी ट्रेडिंग के अंदर। अगर वहां पे कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है, जैसे ऐसे अप ट्रेंड आपका चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है और आपका वॉल्यूम कैंडल जो है, वॉल्यूम बार जो है वो भी अगर आपके वहां से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि जो ट्रेडर्स है वो मानते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये इंटरेस्टिंग है, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और ये ट्रू है और इसको वो फॉलो करना चाहते हैं। तो यहां से आपको आगे और भी अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है। लेकिन वही अगर मार्केट आपका ऊपर के साइड में जा रहा है और उसके साथ अगर वॉल्यूम बार आपके कम होते जा रहे हैं, नीचे नीचे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ट्रेडर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इस अप ट्रेंड में। जहां पे भी कहीं पे प्राइस एक्शन से किसी भी स्ट्रेटेजी से रिवर्सल का चांस मिलेगा तो वहां से वो नीचे आने के चांसेस है, रिवर्सल लेने के चांसेस है। वैसे ही मार्केट अगर नीचे जा रहा है आपका और वॉल्यूम बार अगर आपके वहां से बढ़ रहे हैं तो दैट मीन्स कि ट्रेडर्स इस सेलिंग को मानते हैं और वो इस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में ले जा सकते हैं। और अगर मार्केट आपका नीचे आ रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम बार भी अगर आपके नीचे आ रहे हैं तो वहां पे आपको कहा जाएगा, वहां पे ये देखा जाएगा कि भाई ट्रेडर जो है ये डाउन ट्रेंड को नहीं मान रहे, वो रिवर्सल के लिए वेट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो जैसे ही किसी टेक्निकल चीज से, टेक्निकल एनालिसिस से, इंडिकेटर से, स्ट्रेटेजी से अगर वहां पे रिवर्सल का मौका मिलता है, इंपॉर्टेंट जगह पे आता है मार्केट, तो वहां से वो मार्केट डेफिनेटली रिवर्सल ले सकता है। इस चीज को कहा जाता है कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम इंडिकेटर को ये देखने के लिए भी वहां पे यूज किया जा सकता है कि मार्केट के अंदर कितना स्ट्रेंथ है, क्या मार्केट साइडवेज है या मार्केट में मोमेंटम है, वोलेटिलिटी है। क्योंकि अभी यहां पे आप देख सकते हो कि यहां बीच में से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन प्लॉट करता हूं तो आपको दिखाई देगा कि राइट साइड में वॉल्यूम बार्स काफी अच्छे, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम बार्स थोड़े से नीचे के साइड में, ठीक है। तो इसको रीड करने के लिए अगर वॉल्यूम में कितना स्ट्रेंथ है हम लोग उस पर फोकस ही नहीं कर पाते, ये रेड एंड ग्रे कलर की वजह से। अगर यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज को भी लगा देते हैं तो भी पता चल सकता है कि एक्चुअली मार्केट के अंदर क्या स्ट्रेंथ है। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज में लगा रहा हूं तो यहाँ पे देखिए पहले पूरा मूविंग एवरेज आपका फ्लैट चल रहा है और आगे आपका मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लेफ्ट साइड में अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कैंडल जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। और राइट साइड में अगर आपको देखना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देता हूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बड़े बड़े कैंडल्स ऐसे कुछ बन रहे हैं जो मूविंग एवरेज से बाहर निकल रहे हैं, जहां पे मतलब मार्केट के अंदर मोमेंटम है। तो अभी ये मार्केट को अगर हम लोग इस तरीके से रीड करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा, तो कैंडल्स के अंदर भी आपको पता चलता है कि लेफ्ट साइड में जो कैंडल्स बन रही है वो काफी छोटी कैंडल्स बन रही है, ट्रेंड काफी छोटे बन रहे हैं। वही राइट साइड के अंदर जो कैंडल्स आपके बन रहे हैं वो काफी बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मोमेंटम वाले कैंडल्स वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वॉल्यूम है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया
दिया है मेरे वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ। अभी चार्ट पे मैंने मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर भी अप्लाई कर दिया है। आपको दिखाई देगा कि दिखने में एक चीज तो उसके अंदर कॉमन है कि जैसे यहाँ पे बड़ा बार है तो यहाँ पे भी बड़ा बार है, यहाँ पे बड़ा बार है तो यहाँ पे भी है, लेकिन जो कलर से उसको मैंने बिल्कुल अलग से यूज किया है। उसका क्या रीजन है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख लीजिए, पहले कि जो ग्रे कलर के वॉल्यूम बार्स आपके बन रहे हैं उसका मतलब है कि ये एवरेज वॉल्यूम है, मतलब जो एक नॉर्मल वॉल्यूम रहता है ये वो वाला वॉल्यूम है। और अगर वही आप यहाँ पे देखोगे कि उसके नीचे मतलब एवरेज वॉल्यूम के नीचे मतलब एकदम कम वॉल्यूम अगर जहां पे प्रेजेंट है तो वो ऑरेंज कलर में वहां पे डिफाइन किए जाते, दिखाई दिए जाते हैं। अभी आप लोग कहोगे सर ये मूविंग एवरेज के हिसाब से आपने सेट किया हुआ, यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे जो बार है वो नीचे ऑरेंज दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैं जहां पे मेरा कर्सर है तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेज के नीचे वॉल्यूम बार बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको कलर्स में दिखाया गया है। तो ये इतना सिंपल चीज नहीं है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज किया है, जिसके बाद ये इंडिकेटर मैंने डेवलप किया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कलर्स, जैसे ग्रे कलर दिख रहा है तो एवरेज है, ऑरेंज कलर दिख रहा है इसका मतलब है कि बिलो एवरेज है, मतलब बहुत कम वॉल्यूम है, हल्का सा लाइट ब्लू अगर है तो दैट मींस कि एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम है, मतलब इसको मैं कहूंगा गुड वॉल्यूम, इसको मैं कह सकता हूं गुड वॉल्यूम लाइट ब्लू से। अभी आपको दिखाएगा थोड़ा सा बीच वाला एक ब्लू कलर है, थोड़ा सा लाइट ब्लू से थोड़ा सा डार्कर एक ब्लू कलर है, यहां पे मैं इसको कहूंगा वेरी गुड वॉल्यूम। और सबसे डार्क ब्लू कलर का जहां पे भी कैंडल बन रहा है, बार बन रहा है वॉल्यूम के अंदर, वो मेरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम आपको दिखाई देगा ब्रेकआउट्स की जगह पे, जहां पे भी मार्केट में ब्रेकआउट्स आएगा वहां पे ब्रेकआउट्स आएंगे तो वहां पे ये आपको कलर दिखाई देगा। इस इंडिकेटर का एक बेस्ट एडवांटेज मैं जो पर्टिकुलरली यूज करता हूं, जब भी मैं कहीं पे ट्रेड करने बैठता हूं तो वहां पे अगर मुझे दिखाई देगा कि ग्रे एंड ऑरेंज कलर के कैंडल ज्यादा बन रहे हैं तो वहां पे मैं ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड कर देता हूं। ये जैसे इस जोन में आप देख सकते हो, नीचे के साइड में देखिए पूरा ग्रे एंड ऑरेंज एरिया से भरा पड़ा है, तो दैट मींस कि यहाँ पे ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं, जब तक यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं आता है, जब तक कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बनता तब तक मैं इसके अंदर ट्रेड नहीं करूंगा। तो जैसे ही एक ब्रेकआउट कैंडल आया उसके बाद आपको दिखाई देगा कि मार्केट में मोमेंटम आया हुआ था, ब्लू कलर्स आपको दिखाई देंगे, देखिए यहां से पूरा आपको दिखाई दे रहा है मोमेंटम के साथ मार्केट मूव कर रहा है, भले ही ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन एक मोमेंटम उसमें है, वोलेटिलिटी भले प्रेजेंट हो सकती है लेकिन मोमेंटम के साथ है। यहाँ पे भी आपको ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसमें मोमेंटम था? बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे कैंडल्स, छोटे छोटे मूव्स जिसमें ट्रेड करके कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी चीज की वजह से मैंने ये खुद का वॉल्यूम इंडिकेटर डेवलप किया हुआ है। तो इस इंडिकेटर का एक्सेस अगर आपको चाहिए, ये इंडिकेटर मैं बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, इसके लिए मुझे कोई भी चार्जेस नहीं लेना है, मैं कुछ भी चार्जेस नहीं पे लेना चाहता हूं आपसे। इसके लिए ये इंडिकेटर मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। सिंपल सी चीज है, जैसे प्रीवियस इंडिकेटर में आपने किया था वैसा ही चीज है। आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये इंडिकेटर यूज करने के लिए मिलेगा। आपको बस क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाल के रखा है, उसके ऊपर जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, वो गूगल फॉर्म पे जाके आपके डिटेल्स फिल कर दीजिए। इसका एक्सेस 24 आवर्स में आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे कम्युनिटी पे अपडेट कर दूंगा। जिस टाइम तक आप गूगल फॉर्म भरते हो मैं टाइम वाइज वहां पे अपडेट देते चलता हूं। पिछले 2 इंडिकेटर्स के वीडियो में लगभग 1400 से 1500 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, उन सबको मैंने वो इंडिकेटर का एक्सेस पहले ही ऐड करवा दिया है। तो सिमिलरली ये भी इंडिकेटर का एक्सेस आपको डेफिनेटली ऐड करवा दिया जाएगा। सो आपको बस ये करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना है, वहां पे गूगल फॉर्म फिल कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है मेरे मैसेज के लिए। सो गाइस, इस इंडिकेटर के लिए, इस कंसेप्ट के लिए सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, दोनों को जाके ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, वहां पे रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपको मिलते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।